हो सकता है समीर की वाइफ ही तुम्हारी माँ हो। इट्स पॉसिबल। नो अरमान, इट्स नॉट, बिकॉज मैंने ना कहीं पढ़ा था इत्तेफाक एक बार हो सकता है, लेकिन अगर बार बार होना तो उसे अनहोनी कहते हैं। मेरे पास उनकी फ्रेंड त्रिशा का एड्रेस है। बात करना चाहती हूँ उनसे? पता नहीं है, आई डोंट नो। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि शायद से मैं ये पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती। कैसी पॉसिबिलिटी है? यही कि हो सकता है दोनों इंसान सेम है और मेरी मॉम जिंदा है और मैं उनसे मिल सकती हूँ, या फिर दोनों इंसान सेम नहीं है और मेरी मॉम, माय मॉम इज डेड और मैं उनसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी। इट्स टू मच। ईशा, क्या मालिनी मासी ने तुम्हें समीर की वाइफ के बारे में और कुछ बताया? बस इतना ही कि उनका मर्डर हुआ था, जिसकी मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हुई। मैंने अपनी आंखों से वीर को मेरी बीवी को मारते हुए देखा है। तुम कुछ पहले से जानते हो? हाँ, मतलब जिस रात को समीर ने स्कूल में मुझ पे अटैक किया था, उसने कुछ कहा तो था उनकी मौत के बारे में। तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई राज हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, शायद तुमने ठीक ही पढ़ा था, इत्तेफाक कुछ हद तक के लिए इत्तेफाक होता है, उससे भी बड़ा हो जाए तो वो अनहोनी हो जाती है। और एक बात सुनो, अगर तुम सुधा जी की फ्रेंड से मिलने गई तो तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, समझ गए? हाँ, पर मुझे तो पता भी नहीं अरमान कि मैं क्या करूंगी, क्या नहीं करूंगी, क्या फैसला लूंगी, क्या फैसला नहीं लूंगी, क्या कहूंगी, क्या। आई डोंट नो। ओके, रिलैक्स। बस एक बात याद रखना, तुम्हारा हर डिसीजन, हर कंफ्यूजन, हर एक्शन, हर इनएक्शन, हर सक्सेस, हर डिसअपॉइंटमेंट, इन सब में एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी, और वो ये है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। डोंट वरी। चलो, मुझे निकलना होगा। वीर अकेला है। काबे के ना मिलने के बाद वो बहुत अपसेट है। इजी बेटर ना? अब अगर कोई किसी को 100 सालों से ढूंढ रहा और वो ना मिले तो कैसा ही होगा। बस वीर जैसा नहीं है और हमें उसे उसी तरह हैंडल करना होगा। टेक केयर ऑफ हिम। यू टेक केयर। और कुछ भी हो मुझे फोन करना। मेरा खून टेस्टी लगा ना? ऐसा लग रहा था जैसे किसी हूर का खून पी रहा हूं, बट इन्हें मत बताना, इनसे बेटर था तो हमारा नाराज हो जाएंगी। क्या कर रहे हो अरमान? इट्स अ ब्लड पार्टी। तुम क्या कर रहे हो वीर? तुम अपना दर्द कम करने के लिए ऐसे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक मिनट अरमान, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं अपना दर्द कम करने के लिए इन्हें नुकसान पहुंचा रहा हूं? ये इंसान तुम्हारे चाहिए थे ना, तो मैं इन्हें दर्द पहुंचा के तुम्हें दर्द पहुंचा रहा हूं। ये हमारी स्कीम है ना, तुम मुझे दर्द पहुंचाते हो और मैं तुम्हें जो प्रेशियस है उन्हें दर्द पहुंचाता। इस ब्लड पार्टी के बाद मैं इन सबको जान से मार दूंगा और फेंक दूंगा, कहीं मरोगी ना मेरे लिए। बेशक। बेशक नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम भी नहीं चाहते कि सीक्रेट सोसाइटी के लोग फिर से हमारे पीछे पड़ जाएं। I don't care.
मेरे साथ रह रहे कि अरमान तुम काफी स्मार्ट हो गए हो। ओके, तो नहीं मारता है, मारना कैंसिल, पर थोड़ा एंजॉय तो कर सकता हूँ। थोड़ी देर खाऊंगा, पीऊंगा, मजे लूंगा और भेज दूंगा वापस इन्हें। तुमसे थोड़ी बात करी थी। ओके, चलो बात करते हैं। लेट्स डू दिस। यहाँ पर इस पार्टी में नहीं। अखिल, संभाल के। यार थोड़ा अजीब लग रहा है यार, दूल्हे की तरह सज धज के नीलाम होना। अरे आज तो तुम्हारा स्वयंवर हो रहा है ना। यार स्वयंवर में तो हम अपने हिसाब से, अपने मन से किसी को चुनते हैं, राइट? और यहाँ पे लॉटरी के हिसाब से किसी को चुना जा रहा है। अरे तो यू विल बी ट्रॉफी डेट, नो? इमेजिन किसी लड़की का लगेगा जैकपॉट, बम्पर धमाका, और कितनी सारी लड़कियां आएंगी, लॉटरी खरीदेगी और एक लकी विनर को मिलेगा समीर आचार्य के साथ डेट पर जाने का सुनहरा मौका। So this is so amazing ना? पता है शहर में फंड रेजिंग के रूल्स टैक्स भरने के रूल से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, इसी बहाने तुम्हें डेट पे जाने का मौका जो मिल रहा है। संभाल के। अच्छा, पर मुझे तो किसी और के साथ डेट पर जाना था। पता नहीं उसने लॉटरी टिकट खरीदी भी है या नहीं। तू दिन भर यही था? यही था, अब मैं और कहाँ ही जाऊंगा। तुमने ये स्मॉल टॉक करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, तो मैं जाऊं अपनी गर्ल्स के पास वापस। याद नहीं आ रहा? ये लो, भूल गए हो तो ये बड़े बड़ों को बातें याद दिला देती है, ट्रस्ट मी। देख, कुछ साल पहले तो एक लड़की को जानता था, उससे मिला था दिल्ली में। मैं बहुत लड़कियों से मिलता हूँ अरमान, I'm a ladies man। तूने उसका खून पी के उसे मार दिया था। मैं बहुत लड़कियों को मारता भी हूँ अरमान, I'm a ladies killer। लेकिन इन सारी किल्ड लेडीज में एक लेडी थी, उसका नाम सुधा था, उससे याद करना है। सुधा? सुधा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मूड तोड़ना कोई तुमसे सीखे। ओके, ईशा को कुछ दिन पहले ही पता चला कि वो अडॉप्टेड है और अब वो अपनी माँ को ढूंढ रही है, सुधा। सुधा? मेरी सुधा? समीर, मैं बस गेस करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम ये गेस करने की कोशिश कर रही हो कि मेरी सुधा ने मुझे चीट किया? समीर लिसन, हो सकता है कि शादी से पहले सुधा किसी और लड़के से मिली हो और ऐसे यंग एज में गलतियां। क्या बकवास कर रही हो तुम? सुधा ने अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम की थी, न मेरे पहले न मेरे बाद। उसने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मुझसे। समीर प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, पर मेरे पास रीजंस है, इसीलिए कह रही हूँ। I have to show you something। ये है ईशा की मॉम। सबूत? इतनी बड़ी बात सुधा मुझसे नहीं छुपा सकती। नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे काम है। जैसे निको। अरमान, मैंने सुबह नाश्ते में किसका खून पिया मुझे ये याद नहीं है, और तुम सुधा की बातें कर रहे हो। लेकिन सुधा को याद करना पड़ेगा, इट्स इम्पोर्टेंट फिर। न्यूज़ फ्लैश अरमान, फैक्ट ये है कि जिंदगी में कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना फिर? द ग्रेट अरमान ओबरॉय, जो जिस हाथ से सहारा देता है उसी हाथ से खंजर खुपता है। वीर ओबरॉय के लिए परेशान हो रहा है। वाह। अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मेरे भाई, मैं बस तेरा भला चाहता हूँ।
यही तुम मार खा गए अरमान। तुम खुद के अलावा किसी का भला नहीं चाहते हो, क्योंकि धोखा दिया है तुमने, बहुत भरोसा किया था तुम पे, काव्या ने भी और मैंने भी। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि बच जाने के बाद भी काव्या आज तक हमारे पास वापस क्यों नहीं आई? हमारी फितरत की वजह से अरमान। काव्या के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसे तुमने 100 साल पहले धोखा दिया, तुमने उसे फेंक दिया उन इंसानों के सामने जो कि उसे मारने पर तुले थे, करेक्ट? वो वहां से बचकर भागी। उसे मालूम है कि तुम उसे फिर से धोखा दोगे। अब समझ में आया तुम्हें कि वो आज तक हमारे सामने क्यों नहीं आई? क्योंकि वो जिंदा रहना चाहती थी, क्योंकि तुम धोखेबाज हो अरमान। वो तुम्हारे डर से आज बस कर वीर, काम डाउन। 100 साल से काम डाउन ही तो हूं मैं। 100 साल से मेहनत की मैंने उसको वहां खोलने की और काव्या को वहां से आजाद कराने के लिए तड़प रहा था मैं, पर काव्या वहां है ही नहीं। जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया। पर मजेदार बात पता है क्या है अरमान? जब जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता है ना, तो एक नई जिंदगी पैदा करनी पड़ती है, जिसमें आप जो दिल में आए करो, जब दिल में आए करो, और जिस किसी के भी साथ करना है करो। इसी का मुझे डर है। डर तो होना चाहिए तुम्हें और तुम्हारी ईशा को। Yes. से पॉपकॉर्न। क्या हुआ? ये क्रिकेट कितना बोरिंग है, मुझे तो नींद आ रही है। वो इंडिया में क्रिकेट को बोरिंग बोलना पाप होता है। अच्छा, और अकेले में इतनी खूबसूरत लड़की के साथ ये बोरिंग सा क्रिकेट मैच देखना ना, उससे भी बड़ा पाप होता है। तो तू ही बता क्या करें? अच्छा, ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। वैसे और कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। हाँ, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, विराट कोहली बैटिंग कर रहा है। सीरियसली? तुम्हारी विराट कोहली? ये लो, इसको मैच को ना। चल नो। Oh God! माँ, गाइस, मेरी काउच पर नहीं। त्रिशा गुप्ता? यस। हाय, मैं ईशा शर्मा। एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी, सुधा गुप्ता के बारे में। सुधा? तुम सुधा को कैसे जानती हो? उनको एक बेबी हुआ था ना, जिनको उन्होंने अडॉप्शन के लिए दे दिया था। ओह माय गॉड, तुम सुधा की बेटी हो? अंदर आओ, चाय लोगी? मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ।
ऑनेस्टली जब मैं सुबह घर से निकल रही थी तो मुझे तो लगा भी नहीं था कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत होगी कि मैं यहाँ आ सकूं। एक्चुअली मेरे पास आपका एड्रेस था। आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसे बिना बताए बिना इन्फॉर्म किए आ गए और मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। इतने साल जो गुजर गए, मैं तो जैसे सुधा को भूल ही गई थी। आप उनसे आखिरी बार कब मिली थी? करीब 21 साल पहले, जब वो तुम्हें जन्म देने के लिए किसी सेफ सी जगह की तलाश कर रही थी। और क्या आपको पता है मेरे डैड, उनके बारे में कुछ भी? वो कौन थे, कहाँ हैं? नहीं, इनफैक्ट मैंने सुधा से कई बार पूछने की कोशिश की, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वैसे कहाँ गई वो? पता नहीं। हाँ, लेकिन पता ये जरूर चला था कि उसे कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप मिल गया है। कौन सा कॉलेज? दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में। आई गेस मिरांडा हाउस। स्मार्ट गर्ल स्मार्ट कॉलेज, यू नो। एक मिनट, चाय बन गई। कहाँ थी आप? बस ले जाए जहां हवाएं, वही वही जाती रही। यू नो मी लकी, मेरा कोई एक घर नहीं। धीरू को जानते हो? नहीं, आप उसे यहाँ कभी लेकर ही नहीं आएगी। माया दीवान की बेटी के साथ टाइम पास कर रहे हो? सॉरी, डरा दिया। माँ, कोई माँ अपने बेटे से ऐसी बात करती है क्या? मैं उसे पसंद करता हूँ। Really? वाह, शादी में जरूर इनवाइट करना, आशीर्वाद देने आऊंगी। So, माया दीवान की बेटी से प्यार व्यार हो गया है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं, बट मे बी। आपकी सारा से बात हुई? मॉम, सारा से बात हुई आपकी? नहीं, पर तुम अपनी बहन को जानते हो ना, उसके जैसे पैसे खत्म होंगे अपने आप वापस आ जाएगी। सीरियसली मॉम, नॉक इट ऑफ। आप यहाँ आई क्यों हैं? कुछ काम था क्या? अपने घर आने के लिए किसी वजह की जरूरत होती है क्या? नहीं मॉम, मुझे लगा आपके ना बहुत सारे घर हैं। खैर, खाना खा लीजिए। So lucky, बताओ मुझे, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? थैंक्स मिलने के लिए। कुछ पता चला? वही जो मालिनी मासी ने बताया। इसका मतलब सब कुछ सच है? हाँ, तुम्हारी पत्नी सुधा ही ईशा की असली माँ है। ईशा को पता है तुम्हारी वाइफ के बारे में? तुम्हारे बारे में, तुम्हारे भाई वीर के बारे में, उसकी जिंदगी? वो जानती है मैं क्या हूँ, और उसे ये भी पता है कि तुम वीडियो के बारे में जानते हो, उनके बारे में पढ़ा है तुमने। सुधा और वीर, उनके बारे में कुछ जानती है? नहीं, अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया। एटलीस्ट जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता तब तक तो नहीं। अरमान, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। देखो, मैंने वीर से इस बारे में पूछा, पर बात अभी तक कहीं पर पहुंची नहीं। तो पहुंचाओ बात को, फिर से पूछो, पूछते रहो। वीर अभी सही हालत में नहीं है। वीर सही हालत में नहीं है? कब होता है वो? वीर जो हरकतें करता है उससे दूसरे लोगों की हालत खराब हो जाती है। क्या किया उसने मेरी सुधा के साथ? उसने मारा या सिर्फ काटा उसको? नहीं पूछोगे तो मैं क्या करोगे? अभी तक सोचा नहीं है, राइट? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि अगर ये बात और ज्यादा बढ़ी तो वीर क्या करेगा? तुम्हें जान से मार देगा। देखो समीर, इस वक्त इस बात को छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ईशा को कैसे रोकोगे? ईशा को कैसे बोलोगे कि अपनी माँ के बारे में ज्यादा पूछताछ मत किया करो? इसी में तुम्हारी भलाई है। ईशा को सबसे दूर रखो। ईश्वर, लेकिन खुद को इससे दूर नहीं रख सकता।
मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। परवाह सिर्फ एक बात की है कि मेरी सुधा के साथ क्या हुआ था, बस। तुम्हारे पास अपनी वाइफ की कोई तस्वीर तो होगी। देखो, सिर्फ नाम पूछने से कुछ नहीं होगा। मैं वीर को उसकी तस्वीर दिखाता हूं, देखता हूं वो क्या कहता है। यार 5 मिनट, आई प्रॉमिस 5 मिनट में आ रही हूँ मैं। यार ये काम तो सुबह को भी हो सकता है ना। गलत फहमी थी मुझे कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारा तो सरासर चक्कर चल रहा है अपने काम के साथ। माय गॉड, तुम कितने फिल्मी और कितने चीजी हो गए हो। हटो हटो, एक तो मेरे काम से मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। अच्छा, मेरा होम टाउन याद है ना? मेरे होम टाउन के पास एक शहर है लैंसडेल, मैं उसके बारे में पढ़ रही थी। मतलब छोटा सा शहर है, उसके बारे में क्या पढ़ना? छोटा शहर है लेकिन अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए बैठा है। तुम जानते हो पिछले कुछ दिनों में इतने सारे मर्डर्स हुए हैं वहां, किसी को कुछ नहीं पता। अटकलें लगा रहे, एनिमल अटैक हो। हाँ पर रानी, वहाँ काफी जंगल है ना, तो पॉसिबल है। जानवर जब किसी को मारते हैं तो इस तरह से उसका खून नहीं चूस लेते। जिस हालत में बॉडीज मिली है, यू हैव टू सी देम सैम, इट्स अनबिलीवेबल। तो मतलब क्या कहने की कोशिश कर रही है? सैम, ऐसा सिर्फ और सिर्फ भेड़िए करते हैं। You mean खून चूसने वाले भेड़िए? तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैं सच कह रही हूँ। I trust you, baby. I trust you. देखना, एक दिन आएगा, सिर्फ तुम नहीं, पूरी दुनिया मेरी बातों पे विश्वास करेगी। अब एक काम करो, सो जाओ और मुझे काम करने दो। हाँ ठीक है, मैं तो सो रहा हूँ। अब तो टाइम काफी बदल गया है। तब तो कोई लड़की स्काउट ज्वाइन भी नहीं करती थी। सुधा स्कूल में पहली थी और मैं सेकंड। अरे, तुमने तो चाय भी नहीं ली। क्या है इसमें? हर्बल टी, बस मैंने कुछ लोकल मसाले ऐड किए हैं, दैट्स इट। इस चाय से तो शाम तुलसी की महक आ रही है। शाम तुलसी? आप जानती हैं क्या? आपके दरवाजे के बाहर भी शाम तुलसी लगी हुई थी और अभी भी आप मुझे चाय में शाम तुलसी देना चाह रही हैं। आप जानती हैं? आई गेस टाइम काफी हो गया है, अब जाओ। आप छुपा रही हैं ना मुझसे? सी, मैंने जितना बताना था उतना बता दिया, अब जाओ तुम।